जंगल में तमाम जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का बादशाह शेर भी अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखने वाला था। हिरन, बारहसिंगे, लूमड़, बंदर और बिनमानस वगैरह सब मिलजुल कर रहते थे। अगर जंगल में कभी कोई शिकारी आ जाता तो सब मिलकर इसकी कोशिश नाकाम बना देते। चूहे इसका जाल कुतर लेते, हाथी चौकीदारी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए किसी अजनबी या मशकूक शख्स को जंगल में दाखिल होने ही न देते। हफ्ते में एक बार जंगल में वन डिश पार्टी होती थी। सब जानवर और परिंदे मिलकर खाना खाते, देर तक गपशप करते। अगर किसी जानवर की सालगिरह होती तो सब बंदर से डांस की फरमाइश करते, कबूतर और तोते गाना गाते। जंगल में कुछ दिनों से एक मोर आकर रहने लगा था। इसके पर बहुत खूबसूरत थे, चाल भी निराली थी। इसे एहसास था कि इसके पाँव बदसूरत हैं, इसलिए इसने रेशम के जूते पहने होते थे। जंगल के सब जानवर इससे बेहद मुतासर थे, इससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वो किसी को लिफ्ट नहीं करवाता था, अपने आप में ही मगन रहता था। इसने जंगल के एक गोशे में अपना घर बना लिया था, जहाँ दिन भर वो अकेला नाचता और गाता रहता था। एक दिन जानवरों ने इसको हफ्तावार वन डिश की दावत दी। जो भी जानवर या परिंदा इससे बात करने की कोशिश करता तो वो बुरा सा मुंह बना लेता। आखिर सब समझ गए कि ये दोस्ती नहीं करना चाहता। मोर अकेला शाम को सैर करने के लिए निकलता था। एक दिन जंगल के बादशाह ने सब जानवरों की दावत की तो मोर को भी आना पड़ा, लेकिन इसने किसी से कोई बात ना की। बादशाह की बात का मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो गया। दिन गुजरते गए। एक दिन बंदर ने जानवरों को मतवज्जो किया कि कई दिन हो गए मोर नज़र नहीं आ रहा। बिल्ली ने तजवीज़ दी कि बेशक वो मगरूर और बदमिजाज है, फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि जाकर मालूम करें कि इसको कोई परेशानी तो नहीं। तमाम जानवरों ने इसकी तजवीज़ से इत्फाक किया। फिर बिल्ली, हिरन और बंदर मिलकर मोर के घर गए तो वो शदीद बीमार था। इसके खूबसूरत पर मुरझाए हुए थे। बंदर ने इसके मुंह में पानी डाला तो इसकी आंखें खुलीं। इतने में तोते और कबूतर भी आ गए। लोमड़ी, जो थोड़ा बहुत डॉक्टरी जानती थी, इसने कहा कि इसको मेरे घर ले आएं, इसे दवा बनाकर दूंगी। लोमड़ी ने जड़ी बूटियों से दवा तैयार की और मोर को पिलाई। कई दिन तक सब जानवरों ने मोर की तीमारदारी की। आहिस्ता आहिस्ता मोर ठीक हो गया। अब वो अपने रवैये पे बेहद शर्मिंदा था। इसने सब जानवरों से माफ़ी मांगी और इनके साथ मिलजुल कर रहने लगा। दोस्तों, आपने देखा कि मिलजुल कर रहने के कितने फ़ायदे हैं और गुरूर करने वाले को ज़रूर सज़ा मिलती है। अब मोर सबका दोस्त बन गया है, वो हर एक के काम आता है। जब मानो बिल्ली की सालगिरह हुई तो मोर ने सबको नाच कर दिखाया। सब बहुत खुश हुए और नारे लगाने लगे कि जंगल में मोर नाचा, सबने देखा, सबने देखा। हमें इस कहानी से इत्फाक में बरकत है का सबक मिलता है।